हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4.0 है उसके लिए ये अपना जीके जीएस की डेमो क्लास आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्लास जो है अगर आप लोग कितना इसको प्यार देते हो उसके रिगार्डिंग रेगुलर आएगी आपकी यूट्यूब पर, निःशुल्क रहेगी। ये क्वेश्चंस का लेवल आप देखना। तो पहला प्रश्न आप देखो कि इन नदियों में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। भाई बिहार में से कौन सी नदी जाती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो देखिए, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी वो आपकी बिहार में से होकर के गुजरती है। अब इसके साथ साथ पास वाली बातें भी याद करो कि जो गंगा नदी है ना वो उत्तराखंड के गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलती है और वहां से जो है ये गंगा नदी कहलाती है। समझ लो, मैं एक ही मिनट में आपको समझा देता हूँ कि ये तो आपकी जो है अलकनंदा नदी अलकनंदा जो नदी है वो आ रही है। ये आपकी भागीरथी नदी है। ये आपकी कौन सी है? भागीरथी। ये दोनों जो है ना, ये दोनों वो आपकी देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती हैं? आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग से जो फिर नदी निकलती है इसका नाम है आपकी गंगा नदी। कौन सा है? गंगा नदी। ठीक है। अब यमुना जो है ना, यमुना वो एक तो दाहिने तरफ से मिलती है और सबसे बड़ी जो है इसकी सहायक नदी है, याद रखना। और जो दामोदर नदी है ये भी इसकी सहायक नदी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखना। और कौन सी है सर? घाघरा है, गोमती है, गंडक है, रामगंगा है, कोसी जिसको बिहार का शोक कहते हैं, सोन, महानंदा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ से भी बनेगा कि कौन कौन से राज्य में ये बहती है। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको पता है बांग्लादेश से होकर के ये नदी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। उससे पहले जो साथी जिनका जीके जीएस कमजोर है, सर हमें जीके जीएस की तैयारी करनी है या किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित तैयारी करनी है ना, 3500 सिलेक्शन हमारे हैं टीआरई 3 में। तो जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो ये नंबर है मेरा, इस पर आप लोग मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बिल्कुल बीपीएससी के जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है ना वो मैं लेकर के आया हूँ, साथ में इनमें प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो सत्यमेव जो जयते हैं वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? केन है, मुंडक है, कोस्तगी है या ऐतरेय है? तो जो सत्यमेव जयते हैं ना ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। साथ में इसके जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो है कि भारत का जो आपका प्रतीक है नीचे अंकित, भारत का जो आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इस आदर्श वाक्य का जो अर्थ होता है वो सत्य की जीत होती है। और कौन सी लिपि में लिखा गया है ये? तो देवनागरी लिपि में। साथ साथ में ये फैक्ट भी जो है ना आपको याद रखना। और देखना यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न तुम्हारे टीआरई 4.0 में रिपीट होंगे, यहाँ से प्रश्न देखना आप। और मैं कह रहा हूँ जिनका जीके जीएस का जो है ना 40 मार्क्स वाला पोर्शन कमजोर है वो कल से ही हमारा नया बैच शुरू हुआ है। आराम से आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ग्रुप में सारी तैयारी चलती है। डेफिनेटली 40 में से आप 30 प्लस का स्कोर कर दोगे। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है वो आराम से मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर लेगा। देखो, हीराकुंड जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? आपकी जो हीराकुंड परियोजना है ना दोस्तों वो कौन सी नदी पर है? भागीरथी, महानदी, कृष्णा या चंबल या एक से अधिक? तो देखिए, जो हीराकुंड जो परियोजना है दोस्तों वो आपकी महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। लेकिन देखिए, जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली का जो उत्पादन है उसके लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय क्यों? क्योंकि एक से अधिक उद्देश्य है इसके। यह उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध पूछे तो हीराकुंड बांध है। ठीक है। और जो आपकी महानदी है वो उड़ीसा की जो है वो सबसे लंबी नदी है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। ठीक है, महानदी आपके रायपुर के पास धर्मपुरी जो आपका जिला है उससे निकलती है। और उड़ीसा का शोक भी जो है इसको कहते हैं। साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो पारादीप बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है वो भी आपका महानदी के मुहाने पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आ जाइए, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस का लेवल आप देखिए। एक एक क्वेश्चन जो है ना वो धमाकेदार है। ये सीरीज जो है ना जीके जीएस वाली बिल्कुल निःशुल्क जो है यूट्यूब पर रहेगी डेली बेसिस पे। आप लोग जो है क्लास को लाइक आप जरूर कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है? अब देखो शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है। अब ऑप्शन है आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है। तो देखिए शहरी क्षेत्रों की बात कर ले, सिटीज की अपन बात करेंगे तो शहरों में आप सभी को पता है कि कल कारखाने ज्यादा है। कल कारखाने जो आपके उद्योग धंधे हैं वो आपके ज्यादा है। अब इन कल कारखानों से आपका धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और इस धुएं में जो गैस होती है वो आपकी होती है सीओ, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक विषैली गैस होती है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें।
चलो अगला प्रश्न आ जाओ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपके वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदोली की महिलाएं या गुजरात के किसान? तो देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ बातें याद रखेंगे आप कि बारदोली जो सत्याग्रह है वो गुजरात से संबंधित था। ठीक है, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, डीप प्रश्न बनाएगा तो कस्तूरबा गांधी है, मणि बेन पटेल है, शारदा बेन शाह है, शारदा मेहता है। ये एक महिला सहभागी थी आपकी बारदोली किसान आंदोलन में, और बारदोली की महिलाओं ने उन्होंने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में काम किया था। इनको भारत का एकीकरणकर्ता कहते हैं और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको। बताइए आप किस क्लास कैसी है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ धमाकेदार प्रश्न है पूरी क्लास में। और बार बार कह रहा हूँ, जिनका जीके जीएस का पोर्शन कमजोर है सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास में नोट्स सब कुछ उपलब्ध है, पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी उपलब्ध है, बहुत सिलेक्शन हमने दिए हैं पहले भी। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो आराम से इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? बताइए। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो दांडी यात्रा थी वो कहाँ से शुरू की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती आश्रम से? तो देखिए, जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी वो आपकी साबरमती आश्रम से शुरू होती है। लेकिन जो टीआरई 3 में प्रश्न आया था वो ये आया था कि जो दांडी यात्रा है वो उसकी अवधि क्या थी, कितने दिन चली थी ये? तो 24 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 24 दिन। और देखिए, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और एंड हुई थी ये 6 अप्रैल 1930 को। तो समय आपका लग गया था इसमें कितना? 24 दिन का याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। और ये भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 का हमारा सेल्फ स्टडी प्लान है। एक्चुअली इसको आप समझिए। एक्चुअली क्या है, हम जो है एक ग्रुप में तैयारी करवाते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको 11 12 की एनसीईआरटी एससीईआरटी एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज करवा देंगे। वहां से बाहर तुम्हारा प्रश्न नहीं जाता है। तो बिल्कुल टीआरई 1 2 3 के आधार पे बनने वाले प्रश्न, एनसीईआरटी एससीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की तैयारी। जो बच्चा टीआरई 4.0 में सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना चाहता है ना, वो आराम से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। बाकी कोचिंगों के चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन जो है वो सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा। अब देखिए, कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, कुछ जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की पहचान की जाती है? गैल्वेनोमीटर है, जनरेटर है, एमीटर है या एक से अधिक सही है? तो देखो, जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है ना, ये एमीटर की सहायता से मापी जाती है। एमीटर आपका करता है विद्युत धारा का मापन। ठीक है, ऐसे ए लिखा होता है, ऐसे मीटर लगा होता है। ठीक है, और जो आपका जनरेटर है भाई, जनरेटर अपन शादी विवाह में काम लेते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको बदलने का काम करता है विद्युत ऊर्जा में। भाई अपन को शादी विवाह में लाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? जनरेटर। अब जनरेटर यंत्र है, वो उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, याद रखना। अगर मैं बात कर लूँ गैल्वेनोमीटर की, तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले आंशिक धारा का मापन कौन करता है? आंशिक धारा, किसका? आंशिक धारा। तो गैल्वेनोमीटर आएगा, ध्यान रखना आंशिक शब्द अगर आता है तो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बहने रहने वाली धातु का नाम बताओ। देखो, यहाँ से पक्का पक्का एक पर्सन तुम्हारा टीआरई 4.0 में आना ही है। देख लीजिए, सबसे पहले तो अगर धातु पूछ ले कौन सी धातु है, तो पारा हो गई। पारा या मरकरी इसको बोलते हैं, पारा या मरकरी कहा जाता है भाई, द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन क्या है? ये अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सोडियम, सोडियम आपका जो है वो इसको जो है एक एकमात्र ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये प्रश्न भी जो है वो बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। तो इन 3 फैक्टर में से जो 3 फैक्टर मैंने बताई, डेफिनेटली एक क्वेश्चन टीआरई 4.0 का पक्का है यहाँ से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? अगर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर की अपन बात कर ले, तो आपकी ये हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय जनता दल, ठीक है, जो आपका बीजेपी है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सीधा आंसर आप याद कर लो कि इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय आपका जो है जनता दल की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। और जीके जीएस के लिए बता चुका हूँ, जिनका जीके जीएस कमजोर है आराम से 40 में से अच्छा स्कोर तुम्हें करवा देंगे। और सब्जेक्ट के लिए भी मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट या जीके जीएस किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट के लिए है। बहुत सिलेक्शन हमने पहले करवाए हैं,
आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक है, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी और ये क्लास रेगुलर रहेगी अगर आप लोग इस क्लास को लाइक करते हैं तो। धन्यवाद।